नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत .लाइव। मैं हूं सुधांशु रंजन। अभी की ताज़ा खबर निकल कर आई है, जैसा कि आपने देखा होगा कि नालंदा प्रकरण में जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, गृह घर है, वहां पे एक फुटेज चल रहा था कि एक वृद्धा महिला और उसकी पोती एक शौचालय में रह रहे थे। उसी में जेडीयू का भी बयान आया था कि ये झूठ बात है, ये गलत है, अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन आज जाप के कार्यकर्ता तथा राजू दानवीर जो हैं, जाप के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, प्रदेश महासचिव युवा परिषद के हैं, वो नालंदा गृह जिला में गए हैं नीतीश कुमार के यहाँ। उन्होंने बयान भी दिया है कि ये क्या कर रही हैं और ये किस तरह से शौचालय में थी। वहाँ के महिलाओं से भी बात उन्होंने करवाई है और महिलाओं ने भी धन्यवाद राजू दानवीर को किया है, क्योंकि जिस तरह से जाप काम कर रही है, लोगों के बीच में है, ऐसा नहीं लगता कि पप्पू यादव जेल में है। ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव ही लोगों के साथ काम कर रहे हैं। राजू दानवीर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ठीक घर नहीं बना है बच्ची के पिताजी गुजर गए माई बेटा दुनिया दूध खाई लियो है, अब खाई लियो है बर्तन लेकर मन के काम खाई लियो है, अब खा के अब बाहर लो तब मने कि अब तेरी बाहर होता दिए घंटा। अच्छा, अभी बताइए कि इनके बाबूजी नहीं है ना। अच्छा, आप अकेले रहते हैं दोनों? हाँ। खाने के लिए सामान है? खाने के इंडियन सामान है बेटा। क्या है? 3 कट्ठा खेत है बाबू। हाँ। और 400 रुपया पेंशन मिलो हो। हाँ। और एक पसेरी मैंने 5-5 किलो चाव है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है ना। और ये आप शौचालय में रहते हैं, जो सही बात है। शौचालय में आगे जो है पैखाना जो बना हुआ है उसी में रहते हैं। वही बना बाबू भैया ढेर खा वही सब आपके बिछाना जब धारवा में धार पर खिले लगते। वो मैंने अभी आप उसी में रहते थे या कोई आए तो इधर मैंने करवा दिए? आप मैंने रहते थे बैठाने में? अच्छा, रोज तुम्हारे लेके आई रहा अब एक में जानना था बेटा मैंने कोई अभी आए थे जो मैंने आपका सामान उसमें से निकाल के घर में धर दिए, तो उनसे बोले नहीं कि हमको बना के दीजिए? आपको इंदिरा आवास नहीं मिला है? राशन कार्ड बना हुआ है? अच्छा, नहीं है। राशन मिलता है? राशन मिलता है? राशन मिलता है तो कितना राशन है? उसमें कब से रह रहे हैं? अब कहा नहीं बाबू के गोर पर हो, साल भर से रहे। साल भर से रह रहे हैं? देखो पर दो ना, तब ओकरा में जाके सुता लियो ना, तो एकरे में गुजारा कर रहा है। साल भर से इस शौचालय में रहते हैं। माँ जी बोल रहे हैं साल भर से हम शौचालय रहते हैं। और इनकी मम्मी नहीं है? नहीं है। चलिए, अच्छी कैश लाइए तो वहाँ चलिए, आपको आइए यहीं पे रहेंगे। हाँ हुआ रुकी आइए। हाथ जोड़े के जरूरत ना है, आराम से आराम से आइए। एक पैकेट एक कार्टून बिस्किट है, प्याज है, तेल है, ये सब सामान अपने लाइले है और साथ में पैसा 10,000 रुपये 10,000 था। और ये जो है ना, 10,000 रुपया हमारा तरफ से पप्पू यादव जी के तरफ से है। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी के जाना थे,
नाम सुनती हो पप्पू यादव। अच्छा ठीक है, पप्पू यादव जी भेजलखिन है सब सामान और पैसा। ठीक है जो है इनके अपने करीबी लग गया। देखिए, हमें पता लगा कि ये दीरीपर गांव है, कराय परसुराय प्रखंड में आती है और हिलसा विधानसभा में आती है। यहाँ हमें जानकारी लगा कि एक शौचालय में बूढ़ी माँ अपनी 8 वर्षीय पोती के साथ कई दिनों से रह रही है। आखिर क्या वजह था कि वो शौचालय में रहने के लिए मजबूर है? या तो उनके पास घर नहीं होगा, या फिर कुछ वो पैसे नहीं होगा कि जो आप घर को मरम्मत नहीं कर सकते टूटा हुआ। तो यहाँ जब गांव वालों से हमने पूछा तो सैकड़ों गांव वाले ने यही जवाब दिया कि ये शौचालय में ही रहती है। दादी माँ से हमने पूछा तो ये भी स्पष्ट बोले कि हम लोग साल भर से शौचालय में रहते हैं, बारिश आता है तो ऑलरेडी शौचालय में चली जाते हैं, और कभी कभी बाहर, कभी धूप आया तो शौचालय में। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कहाँ है? यहाँ नालंदा जिला के जनप्रतिनिधि कहाँ है? ये सब कहाँ है? आखिर क्या मजबूरी थी कि शौचालय में, यानी कि इनको इंदिरा आवास नहीं मिला, कि इनके पास खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, पैसे नहीं है, कि मात्र 5 किलो अनाज है। अब सोचिए 2 आदमी कैसे खाएंगे, क्या पकाएंगे, उसके साथ क्या दाल चाहिए कि नहीं चाहिए, सब्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, सिर्फ चावल से हो जाएगा। इन बहुत सारी पहलुओं को हमने यहाँ कर देखा तो सही पाया। अभी हम इनके लिए बजाबते कम से कम 7-8 महीना या साल, लगभग साल भर का राशन हम इनके पास लेकर आए हैं और 10,000 रुपये का नगद भी दिए हैं। आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार ये कार्य किया गया है। साथ में जो बच्ची है उनके शादी का खर्चा जन अधिकार पार्टी उठाएगी। पढ़ाई के लिए पर मंथ 500 रुपये जन अधिकार पार्टी के तरफ से बच्ची को मिलेगा हर मंथ। और उसके अलावा और इसके बाद हम लोग लगातार देखेंगे कि घर कैसे बनेगा, उस पर भी हम लोग इसका ख्याल करते आगे देखते हैं कि किन किन अधिकारियों से मिलेंगे इनके समस्या को लेके कि आखिर कमी कहाँ आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने पूरे भारत में शौचालय बनवाया है, तो शौचालय किस लिए बनाए हैं? घर तो बनवाए नहीं, आज उस शौचालय का यूज रहने के लिए हो रहा है। ये बड़ी बात है। बिहार सरकार दावा करती है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं है, सभी अच्छे से जी रहे हैं। तो ये खबर कहाँ से उठी? और यहाँ आने के बाद खबर हकीकत लगी। किसी यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीण है, सभी से हमने पूछा, सभी ने एक सुर में कहा कि ये शौचालय में ही रहती है। क्या जी सही बात है ना? तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और उसमें भी बिहार के नालंदा में, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, यही के वासी है, वहां इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। हमसे जितना सहयोग होगा यथाशक्ति सहयोग करेंगे। पार्टी हर मोड़ पर ये पीड़िता के साथ खड़ी है, दादी माँ के साथ खड़ी है, बच्ची के साथ खड़ी है। और यही है कि जैसे एक वृद्धा जो कौशल्या देवी है, कौशल्या देवी का मैंने बेटा देहांत और पुतोह लवारिस, उसके बाद वो बच्चा पैदा लेने के बाद वही बेचारी सेवा की है। पहले डामकोल का छावनी छाड़ के रहते हैं, बाद में शौचालय बना है तो शौचालय में रहते, और बहुत मुसीबत के साथ निकाली है। और मेरे सहयोगी दाता धनवीर यादव यहाँ उनको लिए कुछ खाने पाने के लिए व्यवस्था की, और शादी के लिए खर्च देने के लिए तैयार है।